कहानी सबसे छोटी बेटी का भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक बड़े राज्य पर राजा वीर सिंह राज करता था। उनके पास अपार धन संपत्ति, सोने चांदी के महल और 4 सुंदर कन्याएं थीं। चारों बेटियां बहुत सुंदर और गुणवान थीं, पर स्वभाव में एक दूसरे से अलग। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था और अक्सर उनसे सवाल जवाब करता, ताकि समझ सके कौन कितनी समझदार है। राजा का प्रश्न। एक दिन राजदरबार में राजा ने चारों बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटियों, बताओ, तुम किसके भाग से खाती कमाती हो? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हम तो आपके भाग्य से खाते हैं। दूसरी बेटी बोली, हाँ पिताजी, अगर आप राजा हैं तो हम राजकुमारी हैं, हमारा सब कुछ आपका है। तीसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी, हमारे जीवन का सुख दुख सब आपके भाग्य से है। राजा प्रसन्न हुआ। फिर उसने सबसे छोटी बेटी राजकुमारी मीरा से पूछा। मीरा शांत स्वभाव की, पर बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने झुककर कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य से खाती कमाती हूँ। आपका साया महान है, लेकिन मनुष्य को अंत में अपना ही भाग्य साथ देता है। राजा का क्रोध। राजा यह सुनकर भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, अरे अकरू लड़की, तू समझती है कि तेरा भाग्य तुझे पाल लेगा? अब तुझे दिखाता हूँ भाग्य की असली पहचान। जाए, मैं तेरी शादी ऐसे गरीब से करूंगा जिसके पास न घर हो न रोजगार। फिर देखूंगा तेरा भाग्य तुझे कहाँ ले जाता है। बाकी तीनों बेटियां चुप रहीं। शादी का निर्णय। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, जाए, कोई गरीब, बेसहारा, भूखा प्यासा धुआं कर ला। मेरी छोटी बेटी की शादी उसी से होगी। मंत्री ने बहुत खोज की। आखिरकार एक युवक मिला, फटे कपड़े, हाथ में केवल लकड़ी की छोटी सी छड़ी, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं। उसका नाम था रणछोड़। राजा ने उसी से अपनी छोटी बेटी मीरा की शादी कर दी और गुस्से में कहा, अब जा बेटी, अब देख तेरा भाग्य तुझे कहाँ तक ले जाता है। नई जिंदगी। मीरा अपने पति रणछोड़ के साथ महल छोड़कर गांव-गांव भटकने लगी। रात को पैर के नीचे सोती, दिन में कभी खेतों में काम करती, कभी तालाब से पानी भरती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। रणछोड़ भले ही गरीब था, पर मेहनती था। धीरे धीरे उसने जंगल में लकड़ी काटकर बेचना शुरू किया। मीरा मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचने लगी। दोनों साथ मिलकर थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगे। उनकी मेहनत और मीरा की बुद्धिमानी से धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। भाग्य का खेल। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा वीर सिंह शिकार पर निकले। थकान से उनका दल एक छोटे से गांव में रुका। संयोग से वही गांव था जहां मीरा और रणछोड़ रहते थे। राजा ने देखा कि एक सुंदर सा छोटा सा घर है, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा है और दरवाजे पर दीपक जल रहा है। भीतर जाकर देखा, वहां उनकी सबसे छोटी बेटी मीरा खड़ी थी। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी, तू यहाँ इस छोटे से घर में, और तू तो कह रही थी कि अपने भाग्य से खाएगी। मीरा मुस्कराई और बोली, पिताजी, देख लीजिए, यही मेरा भाग्य है। मैंने शिकायत नहीं की, मेहनत की और अपने भाग्य को खुद बनाया। सुख दुख सब ईश्वर की मर्जी से होता है, पर इंसान का परिश्रम ही उसके भाग्य को बदल देता है। राजा की समझ। राजा की आंखों से आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि बाकी तीनों बेटियां सिर्फ उसकी छाया में सुखी थीं, लेकिन असली समझदारी और साहस छोटी बेटी में था, जिसने कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। राजा ने रणछोड़ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब से तू मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बेटा है। उसने दोनों को महल में बुलाया और पूरे राज्य में घोषणा की, मनुष्य का सच्चा भाग्य उसकी मेहनत और बुद्धि है, न कि वंश या दौलत। सीख। सच्चा सुख दूसरों के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और भाग्य पर भरोसा करने में है।